सिर्फ ये नहीं कि जिन है यहाँ और एक सिचुएशन चल रही है, बस जिन है, क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं करते हर दफ़ा। बहुत सारी सीरीज़ में अब जो हमने कभी देखी है, इसमें उनका एक बड़ा एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के साथ साथ जो अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये सॉल्व होने वाला कोई मसला है। और वो जो उसके फादर है जो डायरी दे के गए हैं वहाज अली को, अगर अली के जो कैरेक्टर वहाज प्ले कर रहा है, तो उसमें ही हैज़ टू फिगर आउट कि इनसे, हाँ, कि सिर्फ ये नहीं कि जिन है और घर पोजेस्ड है तो जी हम इनसे कैसे जान छुड़ाएं, नहीं, उसके लिए एक तो पहले हिस्ट्री जानना ज़रूरी था, जो उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई है कि, और अब ये कि एक है सोल्यूशन, लेकिन उसके लिए एक पहेली है, और पहेली पता नहीं इस दीवार के आगे साया आएगा, इस टाइम आएगा सारा, तो वो ही हैज़ टू फिगर दैट आउट। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर ये जो केज वाला था, अब ये आप सोचें तो आप कहें कि यार ये मज़े का लग रहा है, पिक्चराइज कैसे होगा, तो सैफी भाई ने बड़ा अच्छा इसको पिक्चराइज किया। मुझे तो वो थोड़ी सी पिंजरा था, अमेजिंग था वो पिंजरा, वो डार्कनेस, वो धुआं, वो फील, और वो जिस तरह का उनका गेटअप था, लग रहा था वो कि आप वो 40-50 साल से बेचारे वो अच्छा किस तरह आए, क्रिकेट खेल रहा था दीवार कूदी बॉल लेने के लिए आया और मुझे पकड़ लिया। तो दूसरे का भी कुछ ऐसे क्या सीन था, वो भी ऐसे दीवार कूद के आया, हाँ वो पुलिस से भाग रहा था और उसको पकड़ के उसको भी बंद कर लिया, कोई रीज़न नहीं था, और आज तक कभी आज़म ने बात तक भी नहीं की, ऐसे बस क्यों पकड़ा है नहीं पता। और इस दफ़ा फिर भूतनी का जो था टेस्ट भी हुआ कि उसको रिलीज़ कर दे, ताला तोड़ दे, और उसने तोड़ दिया, और एंड में क्लाइमेक्स में वो पकड़ी गई है, जो चमकी है उसने उसको पकड़ लिया। मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज वही बात है कि हर ड्रामा आपको डिफरेंटली हिट करता है। कभी कभी मूड इतना ऑफ होता है कि कोई अच्छा ड्रामा भी देखो वो भी बुरा लग रहा होता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन ये मुझे अभी तक सोफा में जितने भी एपिसोड्स देखे मुझे अच्छे लगे हैं, दे हैव एंटरटेन मी एंड आई एम एंजॉइंग देम। तो मुझे ये भी काफ़ी मज़े का लगा, बाकी थोड़ा बाद में बताऊँगी। 2 thumbs up। इंटरेस्टिंग होता है, कोई पहले में इंटरेस्टिंग होकर उसके बाद डेट होना शुरू हो जाता है। मुझे तो इस ड्रामे की पेस और जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इसने रखा है वो बड़ा कमाल है। एंड आई थिंक कि हमारे कुछ ड्रामाज बड़े स्पेशल हैं, और ये क्राफ्ट है हमारा कमाल कि इतना इंगेज रखते हैं, वरना ये नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग। नहीं है, नेटफ्लिक्स पे देखो ड्रामाज, आप कहते हैं थोड़ी देर के बाद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। नहीं, क्या कुछ है ही नहीं देखने को, आप कहते हैं यार इतना स्लो एपिसोड, 7 एपिसोड है और सवाए 2 के, किसी में कुछ नहीं होता, और आप सिर्फ वो पहले और लास्ट की वजह से आप फंस जाते हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, नथिंग इज हैपनिंग। जो एपिसोड्स थे ना, ये ब्रिजिंग एपिसोड्स हैं व्हिच आर गोइंग टू एंटर इनटू अनदर डायमेंशन। तो कभी-कभी आपको वो स्लोनेस भी थोड़ी सी मुझे नहीं कहीं लगा, मुझे एज लॉन्ग एज के जुमले इंटरेस्टिंग हो और स्टोरी मजेदार हो। वो जुमले बड़े मज़ेदार थे जिसमें अच्छा जमशेद मिल गया, अब वो जो अपनी स्टोरी बता रहा है। अच्छा आपने नोट किया वहाँ ड्रामा चल रहा है कि अली शहर से बातें कर रहा है, पीछे वो लोग खाना खा रहे हैं, कहला आपने ना, आप खाए ना मज़े से, वो इतने अरसे से रह रहे हैं, उनकी अलग सेटिंग हुई हुई है। और वो भी बड़ा स्मार्ट था कि जब केज खुला है तो उनसे चला नहीं जा रहा था और अली उनको सहारा दे के लेके आ रहा है सीढ़ियों से। मुझे वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे जहाँ वो ट्रे आई है खाने की। ऑनेस्टली मुझे अगर कोई वैसे बताए तो मैं कहूँ कि ये कैसे करेंगे, कोई अजीब से ही VFX इफेक्ट्स नहीं, वो तो कैसे यूज करेंगे, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत प्यारे हैं, ये नए थे इफेक्ट्स जो इन एपिसोड्स में हमने एपिसोड नंबर 11-12 ऑफ जिनकी शादी में देखे। खाने की ट्रे का आना अचानक आउट ऑफ नोवेयर, फिर शहर का आना, अब जिस तरह वो गायब हो रहे हैं ना, इट्स सो स्मूथ एंड क्लीन, बहुत प्यारे इफेक्ट्स हैं कि। और अच्छा है, मतलब कितने, मैंने तो इतने इफेक्ट नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल एक्शन में इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत। नहीं, मैं तो इतने साइड है ना, ये देखें कि हमारे लिए कि एक कितनी जबरदस्त बात है, मीनिंग दिस टाइम दे हैव न्यू माइलस्टोन, हां दे हैव एक्चुअली प्रोबेबली हायर्ड अ टीम। हां, हमने तो कभी VFX यूज ही नहीं किए, तो हमारे ड्रामास में फर्स्ट टाइम यूज हो रहे हैं, या शायद नागिन वागिन में थे। वो तो वो साइड इफेक्ट्स थे, वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। जी, तो वो बस एक थे जिसमें खुद लिटरली वो बहुत सारे ड्रामास बारे में कुछ ना करें, जो लड़की बहुत अच्छा ड्रामा था। मेरे बड़े उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे हैं, लेकिन हर दफा मैं कहती थी नहीं, बहुत अच्छा ड्रामा था। हाँ, क्या बात नहीं, शाह रबील एक्चुअली इज द वन जिसने एक्सपेरिमेंट किया है स्पेशल इफेक्ट्स में हमारे इंडस्ट्री में। हमेशा मैंने बहुत पहले भी एक ड्रामा उनका किया था, भूत थी उसमें, मैं भूत थी, महमूद असलम भी थे उसमें, वो भूत थे नहीं, उन्होंने मारा होता है मुझे, तो इसकी वजह से मैं भूत बन जाती हूँ। खैर एनीवे, तो इसलिए आई एम एंजॉइंग द इफेक्ट्स में, उसको जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये देखो, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ हमने यूज़ की है। और इसके अलावा आई एम हैप्पी कि जो अली का कैरेक्टर है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम इन लव विद अ भूतनी। तो गाड़ी में भी एकदम अब आई ना, तो उसको अब डर नहीं रहा, वो खुशी कहाँ थी तुम, बड़ा रिलैक्स हो गया है। मुझे जो थोड़ी सी चीज़ लग रही है जिसमें कमी है वो आई फील कि शहर की अपीयरेंस
जहाँ उसको थोड़ा सा कुछ मैजिकल शाइनी कुछ लगना चाहिए था, हमने कहा था वहाँ कहीं कहीं थोड़ी जो 19-20 की कमी है वो मुझे सहर के ही कैरेक्टर में लग रही है। वो पता नहीं परफॉर्मेंस में है या वो कभी होता है ना कि आपके ऊपर सूट कितना किया है कैरेक्टर, आई डोंट नो, उधर थोड़ा। बाकी जितने टॉप जो शॉट्स हैं ना हाइट से लिए हुए हैं जहाँ जिब्रान और चमकी बैठे होते हैं हमेशा, वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ चमकी एंड आजिर, सीरियसली मुझे लग रहा है उनको देखना चाहिए। बाकी सिद्रा और I want to meet the मंगेतर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। I want to meet the मंगेतर। वो मंगेतर उसका वो जो सहर का खुशी का मंगेतर मंगेतर। खुशी का वो मेरा ख्याल वो है क्या था? अरबाज होगा, जाजिम। और वो क्या वो, अच्छा इनकी आप ना ढोलकियां शोलकियां होती हैं, मुझे भी लग रहा है they need to come now। वो उनका पूरा बातें हो गई ना, वो है वहाँ देखिए, वहाँ ढोलकियां शुरू हो गई हैं, आप हल्का ना लें। भूतों में भी ढोलकियां होती हैं, तो उनका भी हमारे कल्चर के साथ कुछ ना कुछ है। सीनियर जिन्स हैं, सीनियर जिन्स हैं, वो लाखों साल से चले आ रहे हैं। उनकी तो अभी जब कहानी खुलेगी तो वो कबीले का सरदार है और उसका पता नहीं क्या रिएक्शन, क्योंकि अब तो ये बात खुल गई है, तो आई थिंक आने अच्छा वो भी इंटरेस्टिंग था कि जब अली बात कर रहा है भूतनी से, तो वो पीछे उसने फिगर आउट कर लिया कि दीवार तो वो है, इस पे आ रहा है शैडो, और फिर इसके लिए अब कंफ्यूजन थोड़ी देर बाद ना एक वो आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि जब इसको फिगर आउट तो ये कर लेगा कि क्या करना है कि इनसे जान छूट जाए, लेकिन उसके साथ साथ सहर भी चली जाएगी, तब फिर ये क्या करेगा। मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट लग रहा है। तो सोचा ही नहीं। हाँ, जब ये इलाज करेगा, इनका सब गायब होंगे तो इसकी महबूबा भी गायब हो that's the जाएगी। question mark है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तो क्वेश्चन हुक होगा। वो बड़े मजे का गाना भी अब मुझे मजे का लग रहा है। शुरू में जो मुझे अब लग रहा है कि इसका बड़े मजे का इसका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बाय द वे मैंने मैं सीरीज देखती हूँ हॉरर बड़े शौक से, लेकिन मुझे वो होता है कि कंजूरिंग भी देखी खत्म, इंसिडियस देखी खत्म। मैंने पहली सीरीज देखी है, मैं सो नहीं पाई हूँ 3 रातों से। कौन सी? एंड इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री जिसको री इनैक्ट किया गया है। इट्स कॉल्ड ट्रू हॉन्टिंग। हाय अल्लाह माफी। ईरी हॉल। और वो उसमें दिखाया कि जो आप एक्चुअली जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, एक स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किया कि उसके डॉर्म में जहाँ वो रहता था वहाँ कोई प्रेजेंस थी, पता नहीं क्या है उसमें। मैं तो सो नहीं पाई, लाइट ऑन करूँ, फैसल को ऐसे चिपक जाऊँ, मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कंप्लीट कर सकी। 2 दफ़ा फैसल तो कह रहे हो हर दूसरे दिन ऐसी मूवी देखा करें। ये हमारे आपस की बात है, ये जिनकी बात है ना उनकी बात है, इसलिए हॉरर फिल्म देखती है। बाय द वे, हाँ, तो 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ। मैं अभी तक अब वो दूसरी उन्होंने खुद फैमिली कहा की होगा, स्टोरी उन्होंने कहा होगा अब ये वाली मूवी देखा। ऐसे प्राइवेट बात है हमारी। लेकिन ये कि वाकई मैं कसम से लाइटें जला के 3 रात से सो रही हूँ और मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और वाकई हॉरर है। ट्रू हॉन्टिंग देखना मैं रिकमेंड मैं हॉरर मैं हॉरर नहीं, आप मुझे पैसे भी देंगे, मैं हॉरर ना। आई लव वॉचिंग हॉरर। देखिए मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं, और नंबर्स में इनको दूंगी फॉर डायरेक्शन सैफी भाई को, इफेक्ट्स वगैरह के लिए 9, राइटिंग के लिए 8। तालियों वाला सिलसिला। तालियों का आगाज़ होता है मुकरम से। अच्छा, तो मुझे पता है बड़ी प्यारी चीज़ लग रही है कि दुनिया तो क्या, भूतों की दुनिया में बेस्ट बहनोई है ना ये आजिर है। कितना गुस्से वाला है, लेकिन वो शहर के लिए कितना क्यूट है कि बच्ची है क्या, अभी 150 साल की है। मुझे लगा कि देखो भूतों में भी एक फैमिली का एक लिहाज, प्यार, छोटों से शफकत है, मतलब एक प्यार वाला एलिमेंट। बहन को गुस्सा आ रहा है लेकिन वो बड़ा काम है उसके केस में। वो तो कह रहा है शादी ना भी हो तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो वो जो इनका है ना, ऐसी होती होगी इनकी दुनिया, है हमारी जैसी। अब ये तो वो बैठे, उन्होंने कहानी बनाई है तुमसे ना। वैसे आई वंडर, क्योंकि यार ये इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। और जो 20,000 किलो की मिठाइयाँ जा रही हैं जाके ना, वो कितना अच्छा था। आई लव दैट। जा रहे लड़के भाई लाती भी है यहाँ तक भरी हुई। से कह रहे नहीं मैं तो अपने हाथ से खिलाता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ लग रहा था, मैं सोची थी कि अगर शहर का कैरेक्टर ऐसे नहीं होता तो क्या होना चाहिए था। एक एक अदा में ना एक अलग से, इस तरह वाली चीज ऐसे देखना, हर चीज उसकी मैजिकल होनी जो शुरू में थी, बट समहाउ मुझे लगता है वो खत्म भी हो गई है। उसके कपड़े बहुत ऑर्डिनरी हैं, बिल्कुल जो आम हमारे से भी हम जो पहनते हैं उसमें भी आम क्वालिटी, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी। कुछ स्पेशल होना चाहिए था। अगर वो बिल्कुल ही एक आम लड़की होती तो नहीं। आई थिंक भूत आपका जब बन रहा है इंसान, तो वो मुझे लग रहा है कि वो जो पेरेंट्स चीज़ें ना, वो उस इम्पैक्ट नहीं आ रहा उस कैरेक्टर में कि वो अलग लगे। बल्कि कहीं कहीं तो वो रोमेसा इतनी वो मज़े की लग रही होती है कि मुझे लग रहा है कि शहर के कैरेक्टर की जो अपीयरेंस है ना, उसमें कुछ कमी रह गई है ट्रीटमेंट में। अच्छा, मेरे सहन में पता है क्या था नादिया, कि उसके पैरों में कोई पायल होती, कुछ टाइप का होता, कोई कोई बहुत
फ्लोई कपड़े, शी शुड हैव बीन एन्चेंटिंग। हाँ हमें प्यारा फेस वो तो है ही, खूबसूरत तो- सहर लग रही है बिल्कुल, उसको बिल्कुल एन्चेंटिंग ब्यूटी होना चाहिए था उसमें उस टाइम कि आप देखें और आपके makeup should have been बिल्कुल- light. It should have, I think, given her a very strong thing with the eyes. बिल्कुल। Something, you know, अच्छा, something जब that भी हमने is- कहीं सुना ये कि जी किसी को भूत से प्यार हो गया, तो वो भूत बड़े क्या हमने डिस्क्रिप्शन तो सुनी है, पैर टेढ़े होते हैं लेकिन खूबसूरत बहुत होती हैं। वो यही लोगों ने डिस्क्राइब किया कि इतनी हसीन चुड़ैल थी, ऐसा उसमें एक सहर होता है, कि सहर कि आप खिंचे चले जाते हैं, आप प्यार से ज़्यादा आपको एक उससे खिंचाव अट्रैक्शन होती है, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी हुस्न और पुल होता है। वो चीज़ इसमें मिसिंग है, ये हमें बिल्कुल वो नहीं बबली, वो गर्ल नेक्स्ट डोर लग रही है, भूत नेक्स्ट डोर लग रही है, वो वाली चीज़ नहीं आ रही। तो आई थिंक दैट्स मिसिंग। वो नहीं, सिद्रा तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे लगता था इसके पुराने जो ड्रामाज हैं उसमें लगता था कि वो ब्यूटी फैक्टर के लिए सिद्रा को रखा है यार, सिद्रा का ओवर शेडो हो जाता था कैरेक्टर कहीं कहीं उधर, जहाँ जहाँ वो आती थी लगती यार सिद्रा नीड्स मोर मीट इन हर कैरेक्टर्स, और ये वो रोल है जिसमें ओहो छा गई है सिद्रा, बहुत प्यारी लग रही है, हर फ्रेम हर ड्रेस में अमेजिंग, आई कांट स्टॉप लुकिंग। even those 2-3 shots of her in Sanval, oof, हसीन। और ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही माशाल्लाह सिद्रा बहुत प्यारी लग रही है इसमें। और परफॉर्मेंस और ख़ासतौर पे यहाँ चैलेंजिंग था कि जहाँ वो उसके अंदर जो पोजेस्ड हो गई और फिर जिस तरह बात कर रही है बदतमीज़ी से, वहाँ में उसका डिफरेंट टच नज़र आया। बट थ्रू आउट मैं इसकी परफॉर्मेंस बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। दूसरा हमारे पास वहाज हैं, और वहाज की लाइंस अच्छी ये वो, बट कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं था, डायरी पढ़ रहा है अपनी लाइन जिस तरह वो हैं, ही लुक्स हैप्पी फाइन। तो वहाज को 8, हाँ सिद्रा का परफॉर्मेंस थी 9।